Good evening, students. In the previous class, we started break-even point. आज जो है break-even point पार्ट 2 है. पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था break-even point वो पॉइंट होता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, बिजनेस को ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है. सो यू कैन से नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट इज सेड टू बी आवर ब्रेक-इवन पॉइंट. आज हम बात करेंगे इसके कंप्यूटेशन के बारे में. हालांकि पिछली क्लास में हम लोगों ने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा था. एग्जाम में कई बार थ्योरी में क्वेश्चन आता है ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर. तो जब आपसे थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जाए ब्रेक इवन पॉइंट पे, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है वहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट को समझाएं, साथ ही साथ जो है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दें. एक्चुअली जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हो तो ग्राफ जब बनाते तो उससे लुक अच्छा आता है और टीचर को ऐसा लगता है कि हाँ, वो स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है. फिलहाल आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं. आज का भी टॉपिक हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, लेकिन आज हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट को टच करेंगे. तो हम बात करेंगे आज की क्लास में जो चर्चा करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट. तो मैंने जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, break even point can be calculated in terms of amount, rupees as well as in units. तो break even बेटा अमाउंट के भी टर्म्स में कैलकुलेट होता है और ब्रेक इवन जो है यूनिट्स के भी टर्म्स में कैलकुलेट होता है. हम वन बाय वन दोनों चीजें स्टडी करेंगे कि क्या है. हम पहले जो है अमाउंट के बारे में बात करेंगे. ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में जब कैलकुलेट करना होता है तो ये कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग पीवी रेशियो. जब कभी भी ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में कैलकुलेट होता है तो इसका मतलब रुपीस में कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ती है? पीवी रेशियो वाली. फिलहाल इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. अभी जैसा कि मैंने पिछले किसी क्लास में बोला था कि भाई फॉर्मूले बहुत सारे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा. एक्चुअली होता क्या है कि अलग अलग राइटर अलग अलग फॉर्मूले यूज कर लेते हैं और कई बार अलग अलग सिचुएशन पे हमें अलग अलग फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं. हालांकि फॉर्मूले अलग नहीं है, लेकिन हमें दिखता ऐसा है कि ये अलग अलग फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले सेम हैं, लेकिन हमें ऐसा दिखता है कि ये सारे फॉर्मूले अलग अलग हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहीं पे अगर आपसे पीवी रेशियो की बात करूं, पीवी रेशियो, अगर मैं आपसे पीवी रेशियो की बात करूं तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या स्टडी किया हुआ है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. ये जो हमारा फॉर्मूला है ये पीवी रेशियो का है. तो यहां से बेटा एक चीज तो तय है कि जब तक आप पीवी रेशियो कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक आप ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में नहीं कैलकुलेट कर पाओगे. अगर क्वेश्चन में आपसे ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में कैलकुलेट करने को कह रहा है तो इसका मतलब एग्जामिनर चाह रहा है आपसे कि आप पीवी रेशियो भी कैलकुलेट करके दिखाओ. अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, अगर ग्रेजुएशन लेवल पे ये क्वेश्चन 5 नंबर का है तो मानी हुई बात है कि एग्जामिनर ये चाह रहा है कि आप पहले पीवी रेशियो कैलकुलेट करो. पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के बाद आप ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करोगे. और कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 3 नंबर का होता है. जब 2 नंबर का होता है, 3 नंबर का होता है, तब हम पीवी रेशियो कैलकुलेट करें पहले, उसके बाद ये कैलकुलेट करें तो पूरे नंबर मिलते हैं. लेकिन इसको हम एक शॉर्टकट टेक्निक से भी यूज कर लेते हैं. शॉर्टकट टेक्निक से भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि किताबों में इसका दूसरा फॉर्मूला दिया हुआ है. वो फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट
अपॉन पीवी रेशियो का बेटा फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स आप कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। अगर मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन 5 नंबर का है, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है, तब आप पहले पीवी रेशियो कैलकुलेट करोगे, उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करोगे। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर का है या एग्जाम में क्वेश्चन 3 नंबर का है, तब आप इस फॉर्मूले को यूज करो और डायरेक्टली जो है अपना आंसर निकाल लो। ये बात क्लियर हो गई। तो ये थी बात ब्रेक इवन पॉइंट बाय यूजिंग पीवी रेशियो। अब हम बात करते हैं, ये जो पहला ये पॉइंट ए था जो हम लोग ने डिस्कस किया, ये है पॉइंट बी यूनिट्स में, ठीक, बी ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में। यूनिट्स में कैसे निकलता है, बाय यूजिंग कंट्रीब्यूशन, ठीक। अब एग्जाम में याद रखिएगा, कई बार एमसीक्यू के भी क्वेश्चंस होते हैं। एमसीक्यू के क्वेश्चन में दिया रहता है which of the following technique is used to compute break even point in rupees। तो which of the technique is used बेटा to compute break even point in rupees is PV ratio technique is used। और वहीं पे कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन होता है which of the following technique is used to compute break even point in units। तो technique that is being used to compute break even point in units is contribution। तो इसके फॉर्मूले को देखते हैं। फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब यहां पे फिर से मैं आपको एक बार स्टेटमेंट याद दिलाना चाहूंगा। हम लोगों ने एक स्टेटमेंट देखी थी शुरुआत के क्लासेस में, वो स्टेटमेंट क्या थी, सेल पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाँ बेटा, अब यहीं पे इसी के 2 फॉर्मूले और हैं। फॉर्मूला तो बेटा यही, लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, और फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। किसी किसी जगह पे आपको ये वाला फॉर्मूला भी यूज होता हुआ मिलेगा, लेकिन ये कैसे आया हमें मालूम है। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल पर यूनिट माइनस वेरिएबल पर यूनिट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हम यू भी निकाल लेते हैं। फिर इसी स्टेटमेंट को हम जो है यूज करते हुए अपने बाकी भी जो है फॉर्मूलेस याद कैलकुलेट करते हैं। तो हमने अभी तक का ये समझ लिया कि अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट बेटा रुपीस में निकालना है, तब हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में कैलकुलेट करने के लिए हम पीवी रेशियो यूज करते हैं। और ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमें यूनिट्स में कैलकुलेट करना है, तब हम कंट्रीब्यूशन यूज करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप यहां पे वीडियो पॉज कर लें, फिर उसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे। इसको नोट कर लीजिए और पॉज कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम अपने पहले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल में आपसे कहा क्या गया है,
कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। यूनिट्स में भी कैलकुलेट करना है, यूनिट्स में कैलकुलेट करना है। इसका मतलब अब तक का हमें यह समझ में आ गया कि जब ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कैलकुलेट करने की बात होती है तब हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, कंट्रीब्यूशन पॉइंट। ठीक, और ऑल्सो कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। और जब रुपीज में जो है हमें ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना होता है तब हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, पीवी रेशियो। इतना हमें क्लियर हो चुका है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं बेटा अकाउंटिंग में एक चीज और याद रखने वाली है। अकाउंटिंग में वर्किंग नोट से बहुत नंबर होते हैं। बहुत बार बच्चे जो है क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं लेकिन वर्किंग नोट्स ही नहीं प्रोवाइड करते, और जब तक आप वर्किंग नोट्स नहीं प्रोवाइड करोगे तब तक का आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसमें हमें पहले वर्किंग नोट बनाना है। अब वर्किंग नोट क्या है, वो स्टेटमेंट ही है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में हम क्या बनाएंगे बेटा, स्टेटमेंट। अभी ध्यान दीजिएगा कैसे। एक तरफ हम लिखेंगे पर यूनिट, दूसरी तरफ हम लिखेंगे टोटल। ठीक, क्वेश्चन में दिया हुआ है यूनिट्स कितने, 10,000। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है बेटा 10,000 यूनिट्स के लिए। सेलिंग प्राइस ₹50 पर यूनिट से कितना दिया हुआ है, ₹50 पर यूनिट। 50 इंटू 10,000 आप कर लीजिए तो टोटल अमाउंट आ जाएगी 5 लाख रुपए, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपको कितनी दी है बेटा, ₹30 पर यूनिट। 30 पर यूनिट, 30 इंटू 10,000 कर लेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, दैट विल बी 3 लाख। तो हमें इतना मालूम है, सेल में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे सामने क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन। यहां पे ये कंट्रीब्यूशन आ गया। तो 50 माइनस 30 इज ₹20 per unit is contribution and total contribution is ₹2 lakh। इसमें से हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है बेटा, फिक्स कॉस्ट दी हुई है 40,000। अब कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते तो हमारे सामने आता है प्रॉफिट, जो कि है 1,60,000, 1,60,000। इतना सिंपल, सब क्लियर, गुड। अब हम बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स की। हमारा पहला पार्ट, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में। फॉर्मूला मैंने हमेशा कहा है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फॉर्मूला बोल बोल के लिखिए। फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है बेटा, फिक्स कॉस्ट है 40,000।
डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? ₹20। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है? 2000 यूनिट्स। 2000 यूनिट्स। अब ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में दो फॉर्मूले आपको मैंने बताए। एक फॉर्मूला क्या बताया? पहले पीवी रेशियो कैलकुलेट कीजिए। पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के बाद आप जो है ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में कैलकुलेट करते हैं। तो हम पहले पीवी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा वर्किंग नोट था 1। अब हमारा वर्किंग नोट है 2। वर्किंग नोट किस चीज का हम कैलकुलेट बना रहे हैं बेटा? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लें कि टोटल कंट्रीब्यूशन लें। बेटा आप चाहे पर यूनिट कंट्रीब्यूशन लो चाहे टोटल कंट्रीब्यूशन लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हम पर यूनिट ले लेते हैं 20 अपॉन सेल्स। याद रखिएगा अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले रहे हो तो सेल्स भी पर यूनिट लोगे, अगर टोटल कंट्रीब्यूशन ले रहे हो तो सेल्स भी टोटल वाली लोगे। ये याद रखना। चाहो तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पर यूनिट सेल्स, या चाहो तो टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। तो चूंकि हमने पर यूनिट कंट्रीब्यूशन लिया है तो सेल्स भी पर यूनिट लेंगे इनटू 100। 50 40% हमारा जो है पीवी रेशियो है। तो यानी ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो बेटा फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? 40,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 40%। 40% का मतलब 40 इंटू 100। ये गया 410। तो कितना आ गया? 1,000,000। 1 लाख रुपए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मालूम है क्या बता रहा है? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये बता रहा है कि अगर कंपनी 2000 यूनिट्स गुड्स बनाती है और बेचती है तो उसे ना प्रॉफिट होगा ना सेल होगा। अगर कंपनी 1999 यूनिट्स बनाएगी, अगर कंपनी 1999 यूनिट्स बनाएगी तो उसे लॉस होगा। और अगर कंपनी 2001 यूनिट बना देगी, 1 यूनिट ज्यादा बना देगी, तो कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगा। और 1 लाख रुपए का मतलब क्या है कि अगर कंपनी 99,999 रुपीस की सेल्स करती है तो कंपनी को 1 रुपए का लॉस है। और अगर कंपनी 1,01,000 रुपए की सेल्स करती है तो 1 रुपए का प्रॉफिट। तो 1 यूनिट इससे कम होगा तो लॉस, 1 यूनिट इससे ज्यादा होगा तो प्रॉफिट। 1 रुपया भी इससे कम हो गया तो लॉस, 1 रुपया भी इससे ज्यादा हो गया प्रॉफिट। विश्वास दिलवाते हैं इसको। आइए इसको चेक करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। बच्चे हैं ना, जब तक उनको जो है प्रूफ ना दिया जाए उनको समझ में नहीं आता है। तो हम इसका प्रूफ भी आपको देंगे कि हाँ भाई यही आंसर है। आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। जैसा कि मैंने कहा था, अब हम इस आंसर को वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। हमारा ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कितना था? 2000 यूनिट्स। हम 1999 यूनिट्स पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमें लॉस हो रहा है। फिर हम 2001 यूनिट्स पे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमें देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है। चेक करते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं। सेल क्वेश्चन में कितने रुपए दी हुई है? एट द रेट ₹50 पर यूनिट दिया हुआ है। तो हम
आपके पास कैलकुलेटर होगा, 1999 इंटू 50 कितना आया? 99,950 ये आया। 2000 इंटू 50 1 है। ध्यान दीजिए बेटा, 2000 यूनिट्स था और 2000 यूनिट जब अमाउंट में निकाला था तो हमारा आंसर क्या आया था? 1 लाख। वो प्रूफ है। अगर 2001 यूनिट्स बेचते हैं, 2001 यूनिट्स बेचते हैं इनटू 50 कितना आ रहा है? 1,50,000 रुपीस। इतना क्लियर? माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दी हुई है ₹30 पर यूनिट, ₹30। तो क्वेश्चन में करते हैं 1999 इंटू 30 कितना आ रहा है? 59970। 59970। 2000 इंटू 30, 2000 इंटू 30 कितना आया? 60,000। 2001 इंटू 30 कितना आया? 60,030। 60030। तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे सामने आता है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन एट द रेट ₹20 है। 50 माइनस 30 गिव्स यू 20। फिलहाल टोटल कंट्रीब्यूशन देखते हैं, 99950 माइनस 59970 कितना आया? 39980। 39980। 1 लाख में से 60,000 माइनस करते हैं तो कितना आता है बेटा? 40,000। 1,50,000 में से हम माइनस करते हैं 60,030 तो कितना आ रहा है? 40,020। ये कंट्रीब्यूशन आ गया। माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट बेटा क्वेश्चन में कितनी दी थी? 40,000। आपको थ्योरी में भी बताया था फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स। चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, कम हो या ज्यादा हो, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा उतनी ही रहती है। क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 40,000, 40,000 और 40,000। हमने थ्योरी के हिसाब से ये लगाया, फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स। अब हमारे सामने आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस। 39980 माइनस 40,000, 39980 माइनस 40,000 गिव्स यू लॉस ऑफ ₹20। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, और यहां पे ना प्रॉफिट है ना लॉस है। ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर द कंपनी अर्न्स नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ना कंपनी को प्रॉफिट होता ना ही लॉस होता है। तो 2000 यूनिट्स, हेंस प्रूफ अगर एक भी यूनिट कंपनी कम बेचती है तो कंपनी को 20 रुपए का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और अगर कंपनी एक भी यूनिट ज्यादा बेचती है तो कंपनी को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। हेंस प्रूव्ड। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। हम अगली क्लास में बाकी के और न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट के। दिस मच इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट।